हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टार्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। बहुत सारे लोग आई एम काशीपुर की जो एनालिटिक्स प्रोग्राम है जिसके लिए उनको ईमेल्स आए हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये कैसा प्रोग्राम है, क्या हमें ये कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म फीस इन्वॉल्व है 1500 रुपीज़ अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 750 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो जब पैसा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो फिर थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या ये हमें करना भी चाहिए या नीड नहीं है। तो हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, एंड मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन जो वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें यार एनालिटिक्स क्या हमें सोचना चाहिए या नहीं, तो देखिए एनालिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसका डिमांड अभी आज के टाइम पे पीक पे है, बढ़ रहा है, और कमिंग ईयर्स में भी ये चीज़ जो है वो बढ़ेगा ही। तो अगर आप उस लिहाज से सोचो और थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो एनालिटिक्स वन ऑफ द फील्ड है जो आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आऊँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एमबीए एनालिटिक्स प्रोग्राम अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट एकेडमिक परस्यूट 10+2+3 विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए। एंड अगर कैटेगरी है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है। एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइंग एग्जाम स्कोर, वैलिड कैट स्कोर 2024 का, एंड जी मैट स्कोर अगर आपने वॉज नॉट टेकन अर्लियर देन May 1 2023, उससे पहले अगर आपने नहीं दिया हुआ तो जीमैट का स्कोर भी आपका वैलिड रहेगा। रिजर्वेशन क्राइटेरिया, आई एम काशीपुर विल फॉलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स ऑन रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी एंड एनसीओबीसी डीएपी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट, सबके लिए सिनेरियो है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें, candidates will have to submit online application with all the required documents in the form of attachments as required in the online application form। स्टेज 2 क्वालिफाइंग एग्जाम स्कोर लगेगा, एंड आपका जो है मार्क्स ऑब्टेन 10th 12th ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी। स्टेज 3 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं तो ध्यान से इस वीडियो के साथ थोड़ी सी और देर के लिए स्टिक करिएगा, आपको सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी किसका चांस सबसे ज्यादा है। अगर मैं फीस के बारे में बात करूं, फीस इस बार के प्रोग्राम का 2 लाख लगभग बढ़ा दिया गया है। लास्ट ईयर का 18,000 था, मतलब जिन्होंने कैट 2023 के थ्रू एडमिशन लिया, अभी जो फीस है वो 20 लाख जो है वो कर दिया गया है। देन अपने पास में इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप भी है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड, उसका सिनेरियो अलग रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन विल हैव टू पे द फॉलोइंग फीस, 1500 रुपये अगर जनरल एनसीओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। एस सी एस टी डीएपी कैंडिडेट्स के लिए ₹750 जो है रहेगा। ठीक है। एंड कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन और बिफोर 28 फरवरी 2025। और 28 फरवरी से पहले पहले आपको फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप इस पर क्लिक करोगे एंड ऑटोमेटिकली जो है वो आप उस पेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देख लो, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग टेस्ट स्कोर कार्ड जो कैट का स्कोर कार्ड होगा, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ऑल वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो सब चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है एंड सो ऑन, वो आपको पता चल गया। ठीक है। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर कि शॉर्ट लिस्टिंग होने कैसे वाला है। देखिए शॉर्ट लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइंग स्कोर जो कैट का स्कोर होगा उसको 20% वेटेज है। इसको थोड़ा बड़ा कर दें। आपका जो 10th मार्क्स है उसको 10% वेटेज है, 12th को 10% वेटेज है, ग्रेजुएशन को 20% वेटेज है, वर्क एक्सपीरियंस को 10% वेटेज है। एंड देन उसके बाद में डिसिप्लिन डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी। अब एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, टोटल जो है वो इसका शॉर्टलिस्ट स्कोर जो है वो 80 बनेगा, एंड बाकी का आपका 20% जो है वो आपके कैट स्कोर को जाने वाला है। ठीक है। तो अगर एक नॉर्मल सिनेरियो बना के चले, मान लो जी आपका कैट का 90% है। ठीक है। तो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम जो है कैट है अगर, देन क्यू इज इक्वल टू कैट परसेंटाइल इंटू 20, एल्स क्यू इक्वल टू जी मैट परसेंटाइल इंटू 20। तो आपका 20% जो है वो वेटेज लिया जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं 90% का 20% वेटेज लेता हूँ तो बेसिकली अपने पास में 18 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसका 90% कैट में है, उसका 80% 10th में है, 80% ही 12th में है, और 70% लेट इट भी उसका ग्रेजुएशन में है, 71 है। जस्ट एक रैंडम एग्जांपल कि मैक्सिमम लोग रिलेट कर पाएंगे, तो एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। वर्क एक्सपीरियंस मान लो आपका 14 मंथ्स का है, एंड आप मेल हो और आप इंजीनियर हो। ये सिनेरियो जो हमारे पास चलने वाला, तो आपको कितना स्कोर चाहिए होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्वालिफाइंग स्कोर की बात करें तो आपको जो है अगर 18 यहाँ से मिल गया, अब आपका 80 मार्क्स यहाँ पे हैं तो आपको 80 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 करना होगा, तो वो बेसिकली 8 मार्क्स बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 मार्क्स बन जाएगा। सिमिलरली ग्रेजुएशन मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका 70 है तो यू विल लाई इन दिस रेंज, तो आपको जो है वो यहाँ पे 12 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। सिमिलरली वर्क एक्सपीरियंस आपका 14 मंथ्स था तो आपको 5 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। सिमिलरली अब इसको इरेज करके थोड़ा सा और आगे अगर मैं बढ़ा दूँ तो
अगला पॉइंट आता है आपका, एक सेकेंड, हाँ जी, अगला पॉइंट आता है आपका डिसिप्लिन डाइवर्सिटी। अब मान लो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो डिसिप्लिन का तो आपको जीरो मिलेगा यहाँ पे। सिमिलरली आपका मेल है तो आपको यहाँ पे भी जीरो मिलेगा। तो आपके टोटल पॉइंट्स ऐड ऑन करके कितने बन गए, 18 और 16, अपने पास 34 और 46 और 51। आपका 51 जो है वो कॉम्पोजिट स्कोर जो है वो बन चुका है। ठीक है। अच्छा, अब 51 कॉम्पोजिट स्कोर पे क्या बनेगा या नहीं बनेगा, आपको क्या करना है, बेसिकली आपको क्या करना है, आई एम काशीपुर एनालिटिक्स आपका आरटीआई डेटा, बस आप इतना लिख के सर्च करिए, आपका कोई ना कोई वेबसाइट ओपन हो जाएगा जिसने रिसेंट डेटा डाला होगा। तो मैंने सर्च किया था तो मुझे ये एक साइट मिला था iambuddy.in नेम से, जिसके पास 2023 और 25 का आरटीआई डेटा अवेलेबल हो गया था, एक आइडिया लेने के लिए कि क्या सिनेरियो जो है वो बन रहा है। ठीक है। हमारा स्कोर आई गेस 51 बना था, तो 51 स्कोर के अकॉर्डिंग क्या सीन बनेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो आई एम काशीपुर पीजीपी बीए 2023 एंड 25, ये जो प्रोग्राम था उसके लिए अपने पास डेटा अवेलेबल है। लास्ट ईयर का डेटा नहीं है, लास्ट टू लास्ट ईयर का डेटा है। तो अगर आप इसमें सी एस कट ऑफ और पी आई शॉर्टलिस्ट की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 63.576 था। अभी मैंने जो एक एग्जांपल लिया था उसके थ्रू स्कोर बन रहा था 51। अब अगर किसी का ऐसा प्रोफाइल है तो ऑटोमेटिक सी बात है, आपको कोई स्कोप है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं है आपको ये कंसिडरेशन में लाने का, तो आप अवॉइड करेंगे। अब मान लो आपका प्रोफाइल ऐसा है जिसमें आपका कॉम्पोजिट स्कोर जो है वो एटलीस्ट इतना पहुंच पा रहा हो, मे बी 60 पे भी आप चांस लेना चाहो, वो समझ में आता है। बट जैसे जैसे हम लोग और नीचे रहते जाएंगे कोई पॉइंट नहीं है, सेम गोज फॉर अदर कैटेगरीज एज वेल। अब आपका मान लो 42.126 है, ऐसी कैटेगरी, आपका स्कोर बन रहा है 51, तो ऑब्वियसली आप अप्लाई करने का ट्राई करोगे कि हाँ मेरा चांस रहेगा। इस तरीके से आगे बढ़ता है। सी एस कट ऑफ फॉर एडमिशन ऑफर, तो जनरल के लिए कॉल्स तो आ गए थे 63.576 पे, बट जो कट ऑफ आया प्लेस उसका एडमिशन ऑफर का वो आया 79.259। तो अगर आप उससे नीचे हो, काफी ज्यादा आप नीचे रह गए हो, तो देयर इज नो पॉइंट, कोई फायदा नहीं होगा। आप भर के अपना 1500 रुपये जो है वो खराब ही करोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं होगा। सेम गोज फॉर ईडब्ल्यू एस कैटेगरी, ओबीसी एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी, आप चेक कर सकते हो एंड आपको इससे पूरा पूरा जो है वो आइडिया लग जाएगा। सिमिलरली इफ वी प्रोसीड फर्दर, अपने को और एक आइडिया लेने के लिए अगर मैं और नीचे चले जाऊं, टोटल कैंडिडेट्स विद एडमिशन ऑफर टोटल जो है 150 जनरल कैंडिडेट्स, 49 ईडब्ल्यूएस, 115 ओबीसी एससी एसटी, 34 ये पीडब्ल्यूडी है। टोटल वेट लिस्ट मूवमेंट आप देखोगे, पूरा डेटा अवेलेबल है आरटीए डेटा के अकॉर्डिंगली, डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने आई एम काशीपुर पीजीपी बीए 2024 का सीएस कैलकुलेटर भी डाला हुआ है, तो अगर किसी को चेक करना होगा वो खुद से कैलकुलेट करके भी चेक कर सकता है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सिमिलरली इफ वी मूव फर्दर, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें, प्लेसमेंट्स का भी कि क्या सिनेरियो, भाई 20 लाख का फीस तो है, प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये ऑडिटेड रिपोर्ट है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। हाईएस्ट मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल 29.86 लैक्स पर एनम जो हाईएस्ट पैकेज गया, एवरेज गया है 15.04, एंड जो अपने पास में जो मीडियन है दैट वाज 15.03। और जो आप अगर सेक्शन वाइज चेक करना चाहो तो आपको उसका भी आइडिया लग जाएगा। जिन्होंने प्लेसमेंट लिया इंस्टीट्यूट के थ्रू 282 स्टूडेंट्स हैं, 27 ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लिया, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। फैमिली बिजनेस करना था एक पर्सन को, प्लेसमेंट आउटसाइड द प्रोसेस, मतलब कॉलेज से नहीं बाहर जाकर उसने प्लेसमेंट लिया, ऐसे 21 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्लेसमेंट लिया ही नहीं कोई भी रीजन से, वो 5 लोग ऐसे थे। तो टोटल 10 लोग ऐसे थे जो कि अनप्लेस्ड रहे, बाकी सारे जो है प्लेसमेंट हुआ 282 स्टूडेंट्स का। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेक्टर, अब आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर टारगेट करना है तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में 104 ऑफर्स थी, मैन्युफैक्चरिंग में 43, कंसल्टिंग में 43, 38, 80, पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट है। अगर आप इसको गो थ्रू करना चाहते हो एक आइडिया लेने के लिए तो आप बिल्कुल इसको गो थ्रू करिए। देखिए एनालिटिक्स एक फील्ड एज अ फील्ड अगर देखा जाए ना, तो अगर आपको ये पता है ना कि वाई एमबीए, कि मुझे क्यों करना है, अगर आपको उस पॉइंट को लेकर थोड़ा भी क्लैरिटी है तो आपका डिसीजन ये बहुत इजी हो जाएगा, कोई परेशानी वाला फिर डिसीजन आपके लिए बचता नहीं है कि क्या मुझे एक ऑप्शन कंसीडर करना चाहिए या नहीं। ठीक है। सिमिलरली और सब सेक्शंस अवेलेबल है, लोकेशन वाइज अवेलेबिलिटी है, सैलरी डेटा अवेलेबल है, सैलरी हेड अवेलेबल है, आप चेक करना चाहते हो आप कर सकते हो। सॉरी, आई होप सो आपको पूरा आइडिया लग चुका है। बाकी आपको कॉम्पोजिट स्कोर के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, उसी अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलिंग करना है, बिना उसके फॉर्म फिलिंग करने का कोई भी पॉइंट जो है वो नहीं रहेगा। मैं ये जो फाइनल प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ आपको, ये 2023 2024 का ऑडिटेड डेटा है। ठीक है। सिमिलरली अपने पास में और एक और इम्पॉर्टेंट डेटा था, वो भी मैं चेक करा देता हूँ। हाँ जी, यहीं पे था वो, कि हमारे पास में जो ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें कॉम्पोजिट स्कोर का और ये शॉर्ट लिस्ट स्कोर है 80 और पर्सनल इंटरव्यू का है 20।
तो आपका पर्सनल इंटरव्यू स्कोर जो है 20 में से मिलाकर आपका जो है वो फाइनल स्कोर जो है वो बनेगा। अब इसका भी एक आपको चीज बता देता हूँ, शायद आपको नहीं पता चला होगा। देखिए जो अपने पास में ऑडिटेड रिपोर्ट था, किधर गया, हाँ जी ये वाला। तो आप इसमें देखोगे कि जो हाईएस्ट ये CS कट ऑफ और एडमिशन ऑफर था, ये वाला जो स्कोर रहा, ये वाला 80 में से है। जो आपका कट ऑफ स्कोर बना था ये 80 में से है, ये वाला स्कोर जो बना है आपका, और ये है आफ्टर PI। ठीक है, तो अगर आपका 79.259 है, अब मान लो आपने यहाँ पे 65 स्कोर कर लिया, ठीक है, 80 में से आपने 65 स्कोर कर लिया जो आपका कॉम्पोजिट स्कोर था या शॉर्टलिस्ट स्कोर था, और इसके बाद में आपने 15 मार्क्स स्कोर कर दिए PI के अंदर, ठीक है, तो आपका टोटल स्कोर बन जाएगा यहाँ पे 80। तो आपके लिए पॉसिबिलिटी जो वो बन जाता है, तो मे भी ऐसा हो कि आपका यहाँ पे 60 स्कोर बन रहा हो, बट आप PI को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मेरा 18-19 PI के बन सकता है, तो आप चांस जरूर ले सकते हैं। बाकी कॉम्पोजिट स्कोर का भी ये है ना, कितने लोग जो है फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, कितने लोग एक्चुअल में कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम डायरेक्ट आइडिया तो नहीं ले सकते, बट मोटा मोटी आइडिया लेने के लिए ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। आई होप सो आपको उसका क्लैरिटी जो है वो मिल गया होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं, यहाँ पे शॉर्टलिस्ट स्कोर आपका 80 है, पर्सनल इंटरव्यू स्कोर आपका ओनली 20 है। तो आप अगर 20 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो शॉर्टलिस्ट स्कोर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप सो आपको पूरा आइडिया लग गया है IIM काशीपुर के बारे में। अब कंसीडर करना है या नहीं करना है। एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करें, ईयर बाय ईयर बेटर हो रही है। जो अगर मैं फीस के बारे में बात करूँ, वो भी ईयर बाय ईयर बढ़ ही रहा है। एंड आने वाले टाइम में 5 to 10 ईयर्स का बात करें एनालिटिक्स का, डेफिनेटली मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि ये ग्रोइंग फील्ड है, तो आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं, वन ऑफ द ऑप्शन ये आपका हो सकता है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, बाय बाय।